फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज हम लोग इब्रानी का पुस्तक 14 और 15 को यहाँ बाइबल में बोल रहा है, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को क्या कर दे, यहाँ किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आराधना स्तुति प्रशंसा करें। शैतान का काम क्या है? यूहन्ना 10:10 के अनुसार पहला क्या करेगा? चोरी करेगा। उसके बाद चोरी करने के बाद आप अपने घर को बचाने चाहेंगे तो उसके बाद क्या कर देगा? यहाँ बोला है, यूहन्ना 10:10 नहीं पढ़ेगा, चोरी करेगा। पहले क्या करेगा? चोरी करेगा। अब आप क्या चोरी करेगा? मोती 4 रुपए में जाएगी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। तो अब सुनो चेले लोग, बोने वाले का जो बोने वाला था, दृष्टांत का अर्थ सुनो। दृष्टांत का अर्थ उसको मालूम है जो पवित्र आत्मा और यीशु के साथ जो चलते हैं। वो लोग तो जो सुन के क्या हो गए, सब चले गए। यीशु मसीह जब दृष्टांत सुनाया, दृष्टांत सुना के भीड़ से अलग हुआ, इन लोग रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद चेले लोग बोलते हैं, तुमने जो दृष्टांत बोला है, उन लोगों का बोले 50 हजारों लौट गए, लेकिन हम लोगों का उस दृष्टांत का अर्थ हमें समझना है। तो यीशु मसीह ने बोला सुनो, बोलने वाले का दृष्टांत ये है। आगे बढ़िए, अब सुनो आगे। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो राज्य का वचन सुनकर, किस राज्य का वचन? स्वर्ग के राज्य। किस राज्य का? परमेश्वर कहाँ से आया था? यीशु मसीह। वो स्वर्ग का परमेश्वर था, लेकिन उसने मनुष्य का रूप लिया, क्योंकि अब वो स्वयं परमेश्वर उतरता, तो वो परमेश्वर का किसी को नहीं देखा। परमेश्वर आत्मा जब सदुकी फरीसी ने कहा कि तू कौन है? तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? कौन है? उन्होंने बिल्कुल नहीं पहचाना, उन्होंने सिर्फ दोष लगाए। परमेश्वर उद्धार करने आया था। क्या करने आया था? चोर तो क्या करने आया था? चोरी करने के लिए। उसके बाद आप चोरी करने नहीं दीजिएगा तो घात करेगा। उसके बाद घात करके सबूत मिटाने के लिए आपको सब कोई क्या करेगा? नाश कर देगा। क्या करेगा? नाश करेगा, मतलब मिटा देगा। क्या करेगा? कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ। अभी जैसे कुछ हो जाए तो आपको उस जो अच्छा 3 लोगों को किचन में घुसा देंगे, उसको उधर को घुसा देंगे, इधर को घुसा के 2 को बाथरूम में घुसा देंगे, रहेंगे यहाँ पर आप लोग कुछ भी उसके बोलते कुर्सी कोई के चलाना नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा ही वो कुछ भी नहीं हुआ है बोल के विश्वास दिलाए। क्या दिलाएगा? सदुकी फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं ग्रहण किया कि उन्हें परमेश्वर का वचन को ले ही नहीं सके। क्या नहीं कर सके? क्योंकि वो 3-4 घमंड से पहले तो अपना भावना में चूर दे गए थे, जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, वो लोगों को मूसा के व्यवस्था पर बहुत भरोसा था। हम लोग बलिदान चढ़ा के क्या कर रहे हैं? पाप को खारिज कर रहे हैं। उसके बाद में तीसरा में वो लोग लंबे प्रार्थना करते थे। उसके बाद लंबे प्रार्थना करते थे, और वो लोग सड़कों में प्रार्थना करते थे और दिखाने के लिए। लेकिन यीशु ने बोला, हे सदुकियों, फरीसियों, याजकों, कपटियों, तुम ऐसे व्यक्ति हो जैसे कि चूना लगाए हुए कवर, जो कि ऊपर से बहुत डेंट दिखाई देता है, लेकिन अंदर से तुम सड़े हुए हो। जो कोई खोल देगा, नाक पे घुस जाएगा तो बेहोश होकर। उसके बाद वो लोग न्याय करने में बहुत आगे थे। क्यों पता है? वो लोग चोर के साथी थे। जो चोर है, मुझसे पहले जितने भी आए हैं वो चोर और डाकू हैं, वो पीछे के दरवाजे से आते, लेकिन मैं असल चरवाहा हूँ,
मैं आगे के द्वार से आता हूँ और भेड़ का द्वार मैं हूँ। तो उनको ऐसा न्याय भी था उनके जीवन में। बदला के भावना बहुत बड़ा बदला की भावना से ग्रसित थे। उसके बाद बदला ये है जो व्यवस्था में लिखा है, शैतान ने व्यवस्था में क्या रखा था पता है? कान का बदला हाथ का बदला, जान का बदला। हाँ यही कहा था ना परमेश्वर ने व्यवस्था में। और उन्होंने ऐसा ही जो कोई स्त्री व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर पत्थर मार के ऐसा मेरा मुंह से मारना कि दूसरा स्त्री देखे तो थरथराए। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, जितना भी पाप और जितना भी बलात्कार सौंदर्य की भविष्यों में भी अपने प्राप्ति का भेष धारण करके परमेश्वर के शक्ति को इनकार किया था। उन लोग शक्ति का क्या कर रहे थे? शक्ति को क्या कर रहे थे? इनकार कर रहे। शक्ति कौन था? यीशु था। बार बार यीशु को इनकार कर रहे। आप किसी चीज यदि मनुष्य का अवहेलना करते, यीशु ने बोला क्षमा करो तो तुम्हारा पाप भी क्षमा रहेगा। ऐसे तुम प्रार्थना करना जैसे हे पिता मैंने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे मेरे अपराधों को क्षमा कर। पहले वो किसकी ओर मुंह कर रहा? पिता की ओर। किसकी ओर? पिता की ओर मुंह करके बोल रहा है हे पिता। यीशु मसीह ने सिखाया। यीशु मसीह ने कहा याकूब के पुस्तक में सुनो, परमेश्वर के वचन में कहा, याकूब कहता है सुनो तुम परमेश्वर की ओर फिरो तो परमेश्वर कहता है तुम्हारी ओर वो भी। अब यहाँ एक पापी व्यक्ति किसकी ओर फिरा है? और ये कौन फिरा रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि सुनो तुम जब मन फिराते हो, यीशु मसीह ने यहूदिया यरूशलेम जहाँ भी गया, सुनो स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिरा और क्या करो? पश्चाताप करो। और परमेश्वर ने अभी क्या बोल रहा है? सुनो चेले लोगों ने बोला सुनो इतना दिन हमारे साथ तू रहा है और इतना दिन रहने के कारण हम लोग तुमसे कुछ देखे लेकिन खुद अपने से कुछ करने चाहते। हमें ऐसा सिखाओ कि हम प्रार्थना करने चाहते, हम कैसे प्रार्थना करें? तो प्रार्थना का दो दूसरा पॉइंट की तीसरा पॉइंट यीशु मसीह ने बोला जैसा स्वर्ग में तेरा राज्य है पृथ्वी में ऐसे हो। उसके बाद सेकंड में बोला सुनो तो ऐसे प्रार्थना करना जैसे हे पिता मैंने अपने एक अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार मेरे अपराधों को क्षमा किया। और जो अपराध क्षमा नहीं हुए हैं ना वो लोग बहुत पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार पाकर शैतान उनको गर्दन को पकड़ रहा है। लेकिन हालेलुया कहेंगे आमीन बोलिए। उसके बाद आगे का पॉइंट बोले थे भजन संहिता 91 और लूका 10:19 में बोलता है भजन संहिता 91 जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको ऐसा अधिकार दिया गया है तुम सांपों को और बिच्छुओं को अपने पैर से रौंदोगे। सांप और बिच्छू शैतान का प्रतीक है। और यहाँ पर कहता है भजन संहिता 91:13 में तू अजगरों को और शिवों को जमान सिंहों को लाते रोजे बोल रहा है। और अभी जो क्षमा नहीं किया ना उस विश्वासी के गर्दन में दुष्ट आत्माओं के हाथ पहुंच चुका है। लेकिन सच कहे ना तो आज आप परमेश्वर को मानते, परमेश्वर का इनकार नहीं करते, परमेश्वर के वचन को मानते, परमेश्वर के वचन को जानते, तो आज सच में हर एक विश्वासी के पांव के नीचे परिस्थिति, बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, पागलपन, दुष्ट आत्मा पांव के नीचे रहता है। रहना चाहिए था ये परमेश्वर का वायदा है, लेकिन सफल को पता नहीं करता। हे पिता जैसे मैंने दूसरा के अपराधी को क्षमा किया है अपराधों को वैसे मेरा भी अपराध पढ़िए वहीं से पढ़िए। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता। दुष्ट आकर छीन ले जाता है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर में जो भी बोया गया है दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो चोरी करने वाला चोर है क्या है? चोरी करके ले जाता। आगे
यह वही है जो मार्ग के किनारे खोया गया। वही है जो मार्ग के किनारे खोया गया। वो दुष्ट आके उसके वचन क्या किया, छीना गया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता हो। आनंद से क्या करेगा, थोड़ा देर आनंद के साथ मान क्या करेगा, आनंद के साथ मान लेता है, मान लेती है। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी दिखता है। अपने में जड़ न रहने के कारण वो कितने दिन के है। एगो सवाल है विश्वासियों, पूरा जोर तोड़ लगाने वाला विश्वासियों, अपने मर्जी वाला चलाने वाला विश्वासियों, और प्रार्थना करते करते भी दास दासी को दोष लगाने वाला विश्वासियों, क्षमा न करने वाला विश्वासियों, गलती को पकड़ के बैठने वाला विश्वासियों, कैसे होते हैं, तुरंत उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा देर तो आनंद होता है, तुरंत सुन के जो पता है, थोड़ा देर तो ये कभी कभी लोगों को शौक होता है, क्या होता है, अब ये मोबाइल नया नया लेते हैं ना, तो देखा कि हाथ में भी हमारा ज्यादा शौक पता है। अब तो लगता है कि शौक मीट किया, हम चाहते हैं कि ये भी मसाल चले तो अच्छी है, नहीं तो मेरे साथ साथ जाए भी अच्छा ही है। अब शौक उसके बाद साथी खराब होता आएगा उनके, और ये खराब होने का पैसा चाहे कुछ शौक है, क्या है। जब उसके बाद 2-4 दिन 10 दिन होता था ना, उसके बाद जहाँ भी रहे कोई मतलब नहीं है, चोट नहीं फूटे कोई मतलब नहीं, कि माया ये खराब हो तो फिर क्या। उसी प्रकार थोड़ा दिन का शौक उनको यीशु मसीह का चलन रहता, क्या रहता है। उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद उसको लापरवाही करके धर देंगे तो धीरे से ये फूटेगा, क्या होगा, फूटेगा। इसके बाद में पूरा और चमकेगा, क्या होगा, उसके बाद आवाज कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये मोबाइल चकनाचूर हो जाएगा, क्या होगा। उसके बाद इसमें कुछ नहीं, खाली शीशा बात सब कुछ बंद। उसके बाद ऐसा बोलता नहीं, क्यों पता है ये मोबाइल कौन इस्तेमाल कर रहा था, हम। अब परमेश्वर का वचन बोया गया मेरे हृदय में, और उसको हम शौक से कितना दिन रख सकते हैं और कितना दिन नहीं रख सकते हैं, ये यीशु के पास समझ आएगी। यीशु के बस में, ये हमारी बस में है, क्या है। अब पता है हम प्रार्थना करेंगे, हमको विश्वास है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, और हमको ये भी विश्वास है हम लोग सब परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे। और लेकिन अभी तक जितना भी गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं हमें उसके लिए क्षमा मांगना। अब्राहम का बेटा का नाम क्या था, इसहाक था। इसहाक का बेटा था, दोनों बेटा हुए थे, क्या हुए थे, वो याकूब और एसाव। और वो पहले एसाव जन्मा, उसके बाद वो याकूब उसका एड़ी पकड़ते हुए बाइबल बोलता है निकल। और ये याकूब, ये एसाव। याकूब कौन था, मम्मी का प्रिय था, और मम्मी का बात बनता था, मम्मी के साथ में रोटी बेल बेल के घर में बैठ के दाल रोटी अच्छा से खाते। ये सब पिताजी का प्रिय था, वो शिकार ला के तंदूरी बना के आग जला के, तो झींगा लाला घूमे देखते हैं ना कभी कभी टीवी में, ऐसे ही बाप बेटा करते होंगे, खाते होंगे तो अच्छा लगता होगा। और ये बड़ा बेटा को प्रेम करता था, और परमेश्वर यहोवा के आज्ञा के अनुसार अधिकार किसको मिलना था, पहले बेटे को तू गुना मिलना था। इससे आधा लगता है, लेकिन पहले बेटे को कितना मिलना था। और परमेश्वर के, आप सच में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हैं, तो आपके माँ बाप का 2 गुना आपको मिले। श्रापित सब आपके बक्सा में है, जितना भी आशीष है वो शैतान ने उसको दे दिया। अब इसमें जानते हैं पति पत्नी में बहुत कमजोरी, क्योंकि अपने अधिकार को यीशु के साथ में वो दावा करके अच्छी चीजों को लिया ही नहीं, चोरवा ले गए, छूट गए, छोड़ दो। लापरवाही करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं तो दूसरा उठा के ले जाएगा जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत है लो ले गया, लोग के आत्मा की कमी हो रही है। इसी प्रकार मम्मी ने सुन लिया, उसके बाद में सुनो मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन आशीष देने से मरने से पहले मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे शिकार लाके अच्छा से खिलाना, क्या करना।
अरे लोभी बुढ़ा आशीष देगी भी तो खा सकता था बाद में, नहीं खा सकता था? हाँ खा सकता था ना। इससे अब देखिए ये जाते ना जाते इसकी मम्मी ने सुनी, मम्मी भाई ने राजनीति खेला और ये सब बाल वाला था, पकड़ी मारी और याकूब को बाल लगा दिया। उसके बाद सुनो पिताजी हमको जल्दी शिकार मिल गया है, तेरा परमेश्वर यहोवा ने जुटाया है। कितना झूठा है देखो, किसने जुटाया है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। आजकल परमेश्वर परमेश्वर ऐसे किए हैं तो हम क्या करेंगे बोल के बैठे हैं सब। उसके बाद में ये शिकार लेके आया नहीं आया यहाँ आशीष, छोटा भाई ने मैं तेरा ही बेटा तेरा ही याकूब। उसने बोला सुनो ये साहब, तो पिताजी ने बोला कि सुनो ना तुम्हारा शब्द याकूब बेटे तो जैसा लग रहा। नहीं हम बड़े बेटा आओ हम छू ले। ये सब पहन के पकड़ी का चमड़ा छुआ के, पकड़ी का बाल छुआ के उसके बाद लौट आया। उसके बाद रोया है पिता कुछ ना कुछ तो बचा के हमको रखे होंगे, दे दीजिए। फुट के रोया। कैसे रोया? दोनों विश्वासी आज पवित्र आत्मा का अगुवाई में मुझे कहा है, मंडली कलीसिया भी सुन ले, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का हाथ का है, परमेश्वर का हाथ से कोई छीन नहीं सके। लेकिन जो परमेश्वर के साथ खिलवाड़ और लापरवाही करता है उसको परमेश्वर छीन लेगा। क्या कर लेगा? शैतान छीन के खुद के रोया। लेकिन उसको मिला, जोर से बोलिए मिला। आप जानते हैं शैतान के हाथ में जितना भी चीजों को हाथ से निकलने के बाद ना रो के पश्चाताप कीजिए, नाक रगड़िए, ऐसा कीजिए, आपको जो होने के बाद वापस। इसीलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर और क्या भविष्यवाणी आया है, क्या बोल रहा है परमेश्वर का दास, क्या इसको भविष्य में हमें क्या असर होगा, उसको आपको मन में ले लीजिए। हमें तो जानते हैं काम बिगड़ने के बाद आप फुट के भी रोइएगा ना, कोई लाभ। इसीलिए अब पढ़िए उसके बाद क्यों लाभ नहीं है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत दूसर आता है। अब परमेश्वर का जो एक मिनट तो आनंद से बना लेता है, उसके बाद जब उसमें क्या आता है? कलेश आता है। उसके बाद में उस पर शैतान उपद्रव भी करेगा। उपद्रव करने का मतलब उसके बाद उसके भाड़ा को फेंक दे रहे हैं, पर्दा को फेंक दे रहे हैं, उसके मोबाइल को फेंक रहे हैं। कलेश, सताव, उपद्रव। उसके बाद आने के बाद क्या करेगा? तुरंत ठोकर खाता है। तुरंत क्या करेगा? ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया या वह है। सुनिए, जो ठोकर खाता वो क्या करता है? ठोकर का कारण आपको कभी भी ठोकर नहीं खाना चाहिए ना। शैतान तांडव कर रहा है ना, लेकिन उपद्रव के बदले में शैतान उपद्रव कर रहा है, तो उसका सारे उपद्रव को परमेश्वर क्या करेगा? तोड़ देगा। आगे बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है और इस संसार की शिक्षा वचन को दबाता है। और सुनिए एक मिनट फिर से पढ़े तो उसको, जो झाड़ियों में जो झाड़ी में बोया है या वो है जो वचन को सुनता है। जो वचन को सुनेगा तो सुनेगा, क्या करेगा? पूरा ध्यान से सुनेगा। क्या करेगा? लगता है कि वो मुझसे भी बड़ा है इसे सुनेगा, ऐसे करके सुनेगा। लगता है मुझसे ज्यादा जानता है, ऐसे सुनेगा ध्यान से। उसके बाद क्या करेगा? पर इस संसार की चिंता पहले उसका चिंता सताएगी। हम क्या करिए? हमारे बेटे हमारे बेटे हमारे चिंता ये करना। लेकिन परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? सुनो, मैं सच्चा हूँ। क्या कहा? क्या कहा? मैं सच्चा हूँ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो मैं सच्चा हूँ, मुझ पर जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका घराना का भी। तुम मुझ पर विश्वास किए हो, इससे तुम्हारा घराना भी उद्धार होगा। परमेश्वर का ये वायदा क्या है? और सुनो,
चिंता मत करो, उस लिली फूल को देखो, सुबह उगता है, रात में सूख जाता है, परमेश्वर उसको सजाता है। सुनो, एक चिड़िया को देखो, जो तो इकट्ठा भी करके नहीं रखा है, चुन चुन के खाके अपने पेट को पोषता है, और बाल बच्चों को भी गोदा पैदा करते हो करता है। उसको देखो, एक चिड़िया को देखो, उसके बाद में तुम्हें ये सारे चीज परमेश्वर पिता क्यों नहीं देगा? तुम उस चिड़िया से, उस लिली फूल से तुम बड़ा हो। क्या बोलता है प्रभु? बड़ा हो। इसलिए सुनो, पहले परमेश्वर के राज्य का खोजी करो, ताकि धार्मिकता में तुम जो पाओगे वो मिलेगा। सुनो, यूहन्ना 15 के साथ में कहता है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझमें बना रहूंगा, यही मेरा वचन। क्या बोला? क्या बोला? का मतलब कंडीशन है, क्या है? यदि मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो जो कुछ भी मांगो दिया जाएगा। क्या तो थोड़ा तुरंत क्या आ गया? चिंता आ गया। क्या हो गया? चिंता आ गया। उसमें चिंता नहीं है, क्या हुआ? और धन और धोखा वचन को, और धन कैसे का धोखा आया? धन का धोखा वचन को दबाता है। और चिंता और धन का धोखा, और वो मेरे वचन में बने रहते हैं। सत्य ईश्वर से हमें क्या किया है? रक्षा। पैसा का चिंता, पैसा आ गया का श्वास, माँ की सुनो, मेरा कसम, तुमने चोरी किया है, तुम मुझसे पूछते हो मेरे खान बेटी को लूटा, क्योंकि तुम विश्वास करते हो। उसके बाद तुमने जो भी कमाया है उसका 10% मुझे नहीं लाया। तो श्वास पास्टर नहीं मांग रहा है, कौन मांग रहा है? तो श्वास मेरे भंडार में ले 1000 का 100 रुपया लेके आना, 10,000 का कोई लेके आना, 10 लेके आना। तुम जब लाओगे तो सुनो, मैं स्वर्ग के खिड़की को खोलकर देता हूँ कि नहीं। परम खिड़की को बोला, क्या बोल रहा है? अब परखने में कंडीशन है, क्या है? सुनो, परखने का मतलब यह कंडीशन है, जैसे कि मुर्दा को काटने दो, तुम मेरे पे चाहो, उसका भी एक कंडीशन, मतलब एक प्रकाश है उसमें। इसमें प्रकाश है, क्या है? कैसा प्रकाश है पता है? कोई फर्क है जो हृदय से, दिल से जितना भी कमाता, उसको पता है कि परमेश्वर ने मांगा है। खिड़की के झाड़ों पे खोल के देगा बोल के लाता है, उसको परमेश्वर तुरंत देगा। और सुनिए, यीशु का वचन कितना कड़ा था। उसके बाद एक बोलता है, सुनो, यीशु मसीह आपके पीछे हम चलने के लिए, लेकिन एक कंडीशन आ गया, मेरा पिताजी पर मुझे गाड़ के आने। यीशु ने कहा, सुनो, मुर्दों को क्योंकि यहूदिया यरूशलेम में यीशु मसीह को तो कौन है, तू क्या चिन्ह दिखाता, क्या चमत्कार दिखाता, बोल के किसी का उद्धार, कम से कम मेरे पीछे एक को आ रहा। यीशु क्या? मार्ग, सत्य, जीवन का रोटी, पुनरुत्थान। तो विश्वास करो तो मेरे महिमा को देखोगे। परमेश्वर का पीछे आने वाले को परमेश्वर कभी छोड़ेगा, त्यागेगा नहीं। उसका माँ छोड़ सकती है, उसका पिता छोड़ सकता है, परमेश्वर कभी छोड़ेगा, त्यागेगा नहीं। मार्ग, सत्य, जीवन होगा। इसीलिए मुर्दा को मुर्दा मतलब होता है जितना भी तेरा परिस्थिति, तेरा कर्म, सबको मुर्दे को करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि उधार ना पाए हुए लोग सब पे कहाँ जाएंगे? बाइबल बता, क्या कौन बोलता है? यीशु मसीह द्वारा ही स्वर्ग का द्वार कौन है? यीशु मसीह द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे। अब हमारा विश्वास है कि स्वर्ग पर लोकेशन नहीं है, स्वयं यीशु मसीह में स्वर्ग समाया हुआ, क्योंकि अंतिम दिन में बोलता है सूर्य अपना लोप हो जाएगा, आकाश पेपर के समान लपेटा हो जाएगा, चंद्रमा तारे लोग गिरेंगे, उसके बाद वहां कुछ नहीं रहेगा, वहां मंदिर भी नहीं, यीशु मसीह रहेगा, सूर्य भी उसका जो चमक है यीशु मसीह का चमक है, हम लोग
रहेंगे। पृथ्वी भी लपेटा जाएगा, सब कुछ लपेटा जाएगा। इसका मतलब है कि जो मसीह में है पुरानी बात बीत गई है, नया सृष्टि होगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें नया स्वर्ग नया यरूशलेम देगा, क्योंकि उस समय पुरानी बात बीत गई है, सब कुछ नया हो गई है। नया ऐसे होना होगा, परमेश्वर के वचन को जितना भी दुख आए, जितना भी तकलीफ आए, पाप आए, अपराध आए, अधर्म आए, अपने दिलों में मनों में क्या करना होगा, रखना होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए क्या लिखा। और वह फल नहीं लाता, और वो क्या बोलते हैं, चिंता फिक्री में पैसा के धन में डूब जाता है, उसके बाद में उससे एक दिन फल नहीं आता। फल मतलब सूखा क्या है, चिंता है, लेकिन परमेश्वर से कोई इसको लेना देना। आगे आगे पढ़िए। जो अच्छी भूमि में बोया गया, और हम अच्छी भूमि के हैं। परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर को महिमा न देकर आपको महिमा देने वाला फिर चारी लोग काम नहीं करेंगे तो श्रापित लोगों को उस दिन हम लोगों ने मत्ती के पुस्तक में कहा, पाए लोगों परमेश्वर यीशु कहेगा आने वाले दिन में, क्या कहेगा, पाए लोगों, हे पाए वाले को, हे श्रापित लोगों, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं जेल में था, नहीं आया, मैं बीमार था, श्रुति में लिए। सुनो, तुम लोग ऐसा जगह में जाओ जो दांत पीसते और रोते, और वो आग कभी भी नहीं बुझता, उसमें चला जाओ। बोला क्या बोला, जबरदस्ती ठेला नहीं है, चला जाओ। आप आपके पास रास्ता कहीं नहीं है तो कहाँ जाना है आपको, स्वर्ग में तो परमेश्वर ने उसके बाद आपको मजबूरी जाना पड़ेगा, नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपको यहीं से जो खींच रहा है, उस समय आपके आत्मा को निकाल डालेगा खींच के। लेकिन हालेलुया कहिए, आमीन बोलिए तो वर्ड के लिए। परंतु धन्य लोगों को परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करने, तो वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वही धन्य लोग हैं, वही आशीषित लोग हैं। नौटंकी करने वाला अपना नौटंकी के होड़ में चले जाए। उसके बाद अच्छी भूमि में बोया गया, या वह है जो वचन को सुनकर समझता है। अच्छी भूमि में बोया गया, वचन को सुनकर क्या करता है, वचन को सुनकर क्या करता है, समझता है और फल लाता है। हमें तो भैया समझ में नहीं आता, मास्टर जी समझ में नहीं आता, क्या हो रहा समझ में नहीं आता, खरखरा है समझ में नहीं आता, अन्य भाषा बोल रहे समझ में नहीं आता, प्रार्थना कर रहे समझ में नहीं आता। समझ में जो नहीं आता है वो उसको यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, सुनो, ये सुनने के लिए तो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, देखने के लिए तो देखते हैं लेकिन इनको सोचता 30 गुना जो फल फलते हैं वो क्या करते हैं, समझते हैं। आगे बढ़िए। और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30। समझने वाला 100 गुना, 60 गुना, 30। अब सुनिए, आप हिब्रू 2 में जाइए, हाथ धराने वाले ने परमेश्वर ने कहा, हम लोग लहू और मांस के भागी हो गए थे। कौन लोग, और जो संतान थे, कौन लोग थे, संतान लहू और मांस के भागी हो गए थे। पकड़ी होती है, हजारों अंडा अपने पीठ में ले चलती है, और एक दिन वो बच्चा अपने आप फूटता है, उसके बाद उस माँ को पूरी रीति से खा डालता है। उसके माँ को खाने के बाद वो लोग अपने अपने रास्ता, ये बात पता है, किसको पता है कि मकड़ी अपने पीठ में बैठ के अपने माँ को खा जाते हैं, इसीलिए वो मांस और लोगों का क्या धारण किया, धारण किया। परमेश्वर तो आत्मा है, उसका आराधना आत्मा सच्चाई से की जाती है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी ये यहूदी लोगों ने सताते तू कौन है, तू भविष्यवक्ता है, तू एलिया है, तो बोल तू कौन है, बोलते यीशु मसीह का चेला कौन था, फिलिप था। क्या बोला, फिलिप क्या बोला पता है, सुनो, तुमने सब कुछ बताया हमको, लेकिन एक काम कर,
उसको भी डाउट हो गया था दूसरे की बात सुनते सुनते। क्या हो गया था? डाउट हो गया था। सुनो, हमें सिर्फ तो क्या करना, पिता को, पिता तो आत्मा है, क्या है? आत्मा। चिट्ठी करने लगा, क्या करने लगा? पिता को दिखा। क्योंकि तू बोलता पिता की ओर से आया है, लोग बोलते हैं तुझे कौन है? याजक तुझे नहीं पहचान रहा, सदूकी तुझे नहीं पहचान रहा, फरीसी तुझे नहीं पहचान रहा, कोई एलिया बोल रहा है, कोई भविष्यवक्ता में से एक है बोल रहा है, कौन है तू? लेकिन तू परमेश्वर का पुत्र है, तू बोलता है, क्या बोलता है? और हम लोग विश्वास भी करते हैं, तो पुत्र है तो पिताजी भी तो होंगे। हालेलुया। क्या बोला? पुत्र है तो पिताजी भी। लेकिन जो मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पिता परमेश्वर आत्मा है। जब कोई पिता परमेश्वर का उपस्थिति होता हुआ पाके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को लहू और मांस के हम लोग भागी हुए थे। कैसे भागी हुए थे? अब लहू और मांस का सहभागी किसने बनाया था? हमें शैतान ने। क्या बनाया था? वचन पढ़िए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भाग, लड़का लड़की दोनों, कौन? दोनों लहू और मांस के क्या हो गए थे? भागी हैं। आगे पढ़िए। उनके समान उनका सहभागी, उन्हीं के समान सहभागी होकर आए। क्या हो गया? थोड़ा देर में बोला कि एक स्पाइडर का बच्चा जो जन्म देता है, कौन सा है? वो पूरा मां को ही खाता है, उसके बता हो जाए, वो भागी हो गए। तो ऐसा ही शरीर भर के आया। क्या आया? अब क्यों आया? आगे पढ़िए। वो ऐसा क्यों किया उसने? ताकि मृत्यु के द्वारा से जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, शैतान निकम्मा करते। मृत्यु के द्वारा जो उसको क्या मिला था? मृत्यु की शक्ति मिली थी, शैतान को क्या कर दे? शैतान ने लहू और मांस खाने वाला बनाया था। क्या बनाया था? और वो लहू मांस का धारण करके आया। क्या बोला? उसके फिलिप बोला, सुनो अब तो हमको भी डाउट है। क्या है? बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन तू पिता को, हे फिलिप, तू मेरे साथ कितना दिन से रह रहा है? कितना दिन से रह रहा है? फिर तू पिता को खोजता है, पिता को देखने चाहता। जो पुत्र को देखा वो पिता को देखा, जो पिता को देखा वो पुत्र को देखा, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पुत्र मुझसे। मैं पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है, और जो संतान है हम यीशु हमने। हालेलुया। उसके बाद अब शैतान को निकम्मा हमने कर दिया, पता है, मृत्यु से। और उसके बाद में इजरायली लोगों को मिस्र में सताया गया था। क्या किया गया था? उसके बाद में इतना सताया गया कि उनके स्त्रियां जब लड़का जन्मती थी तो उस लड़का को मगरमच्छ के मुंह में, नील नदी में, नहीं तो पत्थर में पटक के मार दिया जाता। उसके बाद उन लोगों ने दुहाई दिया। क्या दिया? आप परिस्थिति में, आपको कठिन में, आपको चिंता में, पैसा के लोभ में, धन में, झूठ में, फेरीबी में, चुगली में, चुगला लाएगा। उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया? दुहाई दिया। क्या किया? पटकने लगे। तो परमेश्वर यहोवा, हे अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमें इसके हाथ से परमेश्वर पाप को इसलिए बढ़ाने देता कि उसको दंड दे। क्या दे? आप लोग मुझे सताते रहिए और सताने देगा परमेश्वर। मेरे बहुत से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा, हमको बहुत सताते रहे, करने देगा। एक दिन परमेश्वर अब हो गया बोल के उसको क्या कर देगा? समाप्त करेगा। क्या करेगा? समाप्त करेगा। उसके बाद में हम उन्होंने दुआई दिया। मूसा को परमेश्वर ने कहा दिया? दर्शन झाड़ी में दिया। झाड़ी में देकर उसने क्या किया? उसके बाद में उसके पास एक लाठी था। ये सुनो मूसा, उस लाठी को क्या करो? नीचे फेंक दो। उसके बाद वो क्या बना? सांप बना। तो उसके बाद फिर लाठी उठाया तो क्या बना? लाठी बना। तो उस समय परमेश्वर ने मूसा को क्या पर पीछे दिया? पहले शैतान पर। क्या पर? शैतान क्या चीज पर नीचे दिया? दूसरा बोला कि बोला
चादर ओढ़ा था, तेरा हाथ चादर के अंदर डाल, वो हाथ कोड़ी टूटा था कि उसका, उसके फिर अंदर डाला तो उसके बाद ठीक हो गया। तो उसने थोड़ी सा मतलब पाप था, क्या था, पाप पर विजय दिया। उसके बाद नील नदी में ये लाठी ले जाकर डुबाना, वो खून बन जाएगा। ऐसे ही डुबाया, नील नदी खून हो गई। वो मृत्यु था, खून का प्रतीक क्या था। तीनों चीजों में मूसा को भी परमेश्वर ने अधिकार दिया, शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर। किस कौन कौन विश्वास करते हैं ये अधिकार आपके पास है? कौन कौन विश्वास करते हैं? उसके बाद में जब मूसा गया तो उनको और दो गुना ईंटा बनाने के लिए खोल चुन के लाना है, बनाना है, पूरा दबाव डाल दिया गया। क्या किया? और शैतान को पता चला कि इन लोगों को छुड़ाएगा, दबाव डाल दिया गया। परमेश्वर को गुस्सा है, क्या आया? करके चिन्ह चमत्कार करने लगा। क्या करने लगा? उसके बाद लाठी फेंका, मिस्र क्या बोलते हैं, फिरौन के सामने क्या बोलते हैं, वो बना, सांप बना। उसी प्रकार जादूगर ने भी किया, 2 दिन को तो किया, लेकिन बाद में जब ये छोटे छोटे खुशबू बोलते हैं हम लोग का, वो जब लाठी फेंका वो बना तो जादूगर लोग भाग गए। ये परमेश्वर का हाथ क्या बोला? परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर का जब हाथ पड़ता ना, अच्छे से शैतान सब कुछ भागता है, लेकिन परमेश्वर का हाथ नहीं। आपके जीवन में, आपके गर्दन में शैतान चाहते हैं, लेकिन हालेलुया, आज के दिन ये वचन को विश्वास करके जाते हैं ना, तो ये शैतान शैतान का हाथ आपके गर्दन में नहीं, शैतान का गर्दन आपके पाँव के नीचे होगा। कौन विश्वास करते हो? ताली बजाओ मजे से। हालेलुया। सच में परमेश्वर को गुस्सा है, पता है, कष्ट को चिन्ह चमत्कार करके परमेश्वर अंतिम चिन्ह चमत्कार में जानवर से लेकर कौन क्या कर दिया? शैतान को क्या कर दिया परमेश्वर ने? पतला के बदले लेकर क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। उसके बाद में मिस्र लोग जो वो लोगों के सामने रुलाते थे, उनका बच्चा जन्मते पटकते थे, उनके सामने थरथराने लगे। क्या करने लगे? यहाँ बोल रहा है कि मृत्यु को निकम्मा करके परमेश्वर से वो डरेगा। क्या करेगा? लिखा है मृत्यु निकम्मा हो गया। उसके बाद क्या किया? और जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर रास्तों में फंसे थे, छुड़ा ले। उसके बाद मृत्यु के रास्ते में बैठे थे, जो कि मृत्यु के भय से क्या कर रहे थे? थर-थर कांप रहे थे। क्या कर रहे थे? अब मृत्यु उनके लिए कौन थे? जितना भी मिस्र का सेना, पब्लिक, सारा उनको जो चाहे तो कर सकते थे, लेकिन हालेलुया कहिए तो शैतान ने वहां पर, परमेश्वर ने वहां पर कैसे निकम्मा किया? उसके बाद में हाथ जोड़ते हुए, जल्दी निकलो, जल्दी जाओ, सोना लो, चांदी लो, इस जगह से सब जाओ। उनके बाइबल बोलता है कि सारा मिस्रियों ने उनके जितना भी धन लूटा था ला के जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। आप किसके लोग? हालेलुया। थोड़ा देर पहले शैतान उन्हीं से पिटवा रहा था। किससे पिटवा रहा था? उनके हाथों से उनके बच्चों को क्या करवा रहा था? उनसे क्या करता था? क्या करते थे वो काम के? अब परमेश्वर ने उस मृत्यु को और उस शैतान को, इस्राएली लोगों का दुआई को सुन के, क्या सुनकर, इस्राएली लोगों का प्रार्थना सुनकर क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। क्या कर दिया? उसके बाद ये लोग अब हाथ जोड़ के क्या कर रहे हैं? विनती करेंगे, आप लोग यहाँ से शांति के साथ जाइए और सारे बाल बच्चों को लगता कपड़ा, सोना चांदी। आज आपका चिंता, आपका फिक्री, आपका पाप, आपका अपराध, आपका जितना भी घृणा परमेश्वर के हुआई दीजिएगा, परमेश्वर को गिरेगा। परमेश्वर पूरे आपके शैतान को, दुष्ट आत्मा को, तंत्र को, मंत्र को, आपके शरीर को, आपके बीमारी को, आपके टीबी को, आपके कैंसर को, आपको क्या हुआ है? स्टोन को, पथरी को, जो है निकम्मा कर देगा कि नहीं? विश्वास भी तो होना चाहिए। कौन है? उनका उम्मीद था, उनका बच्चा जैसे जब पटक दिया जाएगा तो उनका उम्मीद था, उनका उम्मीद था, गुलामी में थे, उनका उम्मीद था।
लेकिन उन्होंने किसको दुआएं दी? अरे उनको अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, उनके विश्वास था ना। उनके पूर्वजों ने उनके कानों में डाल दिया था ना, हमारे परमेश्वर ने अब्राहम को चुन के निसंतान था तो संतान दिया है, बोला था ना, वो था ना। वही चीजों को स्मरण किया उन्होंने, क्या किया? वही कर सकता है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। वही करेगा हम व्यभिचार करेंगे, वही करेगा हम लड़ाई करेंगे, वही करेगा हम गुस्सा मारेंगे, वही करेगा हम डांटी काटेंगे, वही करेगा हम चुपचाप से गुस्सा से बचेंगे। वो लोग रखा देगा। हम उस बातों पर विश्वास करके चलना होगा, उसमें वो दौड़ा देगा। क्या करेगा? धीरे धीरे चले तो वो शक्ति डाल के क्या करेगा? दौड़ा रहा। अब दौड़ाएगा नहीं, ऐसा है और पुस्तक में बोलता है कि तुम उनका के समान ऊंचे ऊंचे मुंह लेंगे। हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो उकाब के समान ऊंचा ऊंचा उड़े। खून का बल कभी भी नहीं घटेगा, खून का बल कभी घटा। उनकी माँ तुरंत जैसे कि उसके बच्चे को सुनने में आया है कि मेरा बच्चा तो मरा ही नहीं, और जो बच्चा मरा है उसको बार बार पीट आ रहा है, एक भी आंसू नहीं आया, उनके आंखों से भी आंसू नहीं आया, लेकिन वो लोग मर गए हैं तुरंत नहीं मरे, क्योंकि परमेश्वर का योजना था। सुनो, अभी निकला है, अभी पटक दिया जाए उनका माँ का हृदय कैसा, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को निकम्मा कर दिया। उसके बाद भी शैतान ने उतना निकम्मा करने के बाद भी फिर शैतान ने उकसाया उन लोगों को। क्या किया? उकसाया तो 600 रथ लेके फिरौन भी उनके पीछे मारने के लिए। इनको क्या करो, आज सखा पे सबको। वो परिस्थिति से निकल गए, हाथ छोड़ के भेज दिया गया, लेकिन शैतान फिर उकसाया दुश्मन। परिस्थिति अभी शैतान ला दिया, आगे लाल समंदर पीछे दुश्मन। लेकिन हालेलुया, परमेश्वर को पता था कि आज मैं शैतान को निकम्मा ही नहीं, शैतान को मिस्र से और लाल समुद्र में बोलता है कि तेरा बाप बड़ा रंग का लाल का क्यों न हो, मैं पूरब से पश्चिम दूर फेंका कर फेंक दूंगा और मिटा कर इनके नाई और उनके नाई स्वाद कर दूंगा। उस समय पीछा किए और परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को मूसा के द्वारा भागा कर दिया। क्या कर दिया? और लाल समुद्र ने सबको डुबा के मार दिया। उन्होंने उसी में उद्धार का बपतिस्मा, मूसा के बपतिस्मा पाया। शैतान निकम्मा हुआ कि नहीं? उसके बाद पता है शैतान फिर क्या काम किया? आदम के समय में शैतान ने क्या किया? हवा को तो भगाया। उसके बाद परमेश्वर द्वारा उसको श्रापित दिया गया। वो भी श्रापित हो गया। कैसे? आदम ने पत्नी का बात सुनने के कारण, और पत्नी ने शैतान सांप के बात सुनने के कारण क्या हुआ? वो भी पीड़ा में चलेगी। ऐसा हुआ, वो लोग लगे हो गए, परमेश्वर की उपस्थिति से वाटिका में से निकल गए। वाटिका में स्वर्गदूत रखा गया, जब स्वर्गदूत रखा गया वाटिका में, क्या रखा गया? और लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। उसके बाद में एक आदम हवा के पास गया और एक पुत्र जना, उसका नाम क्या था? केन। क्या था? और दोनों ने बलि चढ़ाया, केन का बलि परमेश्वर ने। उसके बाद क्रोध आया। क्या है? क्रोध करो पाप, क्योंकि शैतान द्वार में छिपा रहता है। उसके बाद उसके क्रोध शांत, शैतान उसके साथ घुसा। उसके बाद भाई को बुलाया, केन चलो, उसे पीछे से मार डाल दिया। क्या किया? पाप, अपराध, झूठ, खैरानी, नाना प्रकार के बातें, बीमार, गलतपन, असफलता। शैतान चाहता है कि लंबा टाइम खींच के इसको क्या करे? इसका उद्धार को रोके नहीं, खत्म कर दे। लंबा टाइम खींचने चाहता है। क्या चाहता है? मार डाला। उसके बाद में इसका जो लहू है न्याय मांगने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उसको मार नहीं डाला। उसको भी मार डाला था। दुनिया में आदमी भले तो दोनों तो जन्मा था, तुम्हें को खाना शुरू में नहीं, कोई भी उपाय नहीं था होगा, नहीं मार डाला। उसने एक छाप लेकर रख दी, उसको दंड मिला था। लेकिन सुनी, जो मृत्यु के भय भी क्या कर रहे थे? जानते हैं, जब परमेश्वर ने, सुनो, तेरा भाई कहाँ है? हमको क्या पता, भाई का मैं चढ़वा हूँ, बोला। उसके बाद परमेश्वर ने इसको
तलवार बनाया और जो कोई भी तुझे मिलेगा पकड़ के मार डाले। लेकिन हे प्रभु ऐसा नहीं कर, मेरा पाप सहने से क्या बोला? उसको परमिशन नहीं, छाप दिया तुमको कोई भी नहीं। क्या बोला? और छाप नहीं तो वो डर, मृत्यु से डर के क्या करने लगा? हे प्रभु हाँ मानना। देखो एक छाप लिया ना जी, मैं तुम्हारे मारे डूबता रहूंगा, जो भी मिलेगा हमको मार डाले। परमेश्वर ने श्राप कर दिया, लेकिन उसको मार एक चिन्ह दिया, और वो चिन्ह आदम के द्वारा, आवा के द्वारा, केन के द्वारा हम संसार में पाप ले आए थे। पाप का मजदूरी मृत्यु। पहला मनुष्य के द्वारा क्या आई? संसार में पाप आया, पाप में मृत्यु, पूरा संसार में मृत्यु फैल गया, छा गया। दूसरा मनुष्य यीशु मसीह आया। यीशु मसीह कौन था? जीवन था। सारे जीवन को क्या कर दिया पृथ्वी में? अनुग्रह के साथ मृत्यु के भय में थरथरा रहे थे, थरथर कांप रहे थे। वो जीवन आकर मृत्यु को जीत कर उसने क्या किया? जीवन किया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो क्या पाएंगे? चोर तो चोरी करने के लिए, घाते करने के लिए आया है, लेकिन मैं तो तुम्हें क्या देने आया हूँ? और टाइप का जीवन देने के लिए आया। क्या पाएंगे? और ये जीवन आदम केन के द्वारा, आदम हवा केन के द्वारा मृत्यु आई संसार में। क्या आया? क्या आई? शैतान ने मृत्यु और न्याय दोनों को स्थापित कर दिया। लेकिन हालेलुया कहिए, आमीन बोली मेरे जीवन में ऐसा ही हो, बस उसके शांत हो, ऐसा ही हो बोलिए ना, आमीन बोलिए। परमेश्वर आगे से प्रसन्न था। फर्स्ट आदमी बलि चढ़ाया, जो बलि चढ़ाएगा परमेश्वर क्या करेगा? वो प्रसन्न होगा। बोलिए करने के बाद क्या करेगा? इससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न। पवित्र आत्मा पाए तो पुत्र से क्या हूँ? मनुष्य था। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन चुका था। परमेश्वर यहोवा प्रसन्न था। यीशु मसीह से कौन प्रसन्न था? यहोवा पिता प्रसन्न था। मेरा पुत्र से क्या हो? प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न था पिता? आप सुन लो, कान खोल के मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों। विश्वास सुनने से आता है। सुनना कैसे से आता है? विश्वास जब मसीह का वचन, बाइबल का वचन सुनने से आता है, तो दुष्ट आत्मा का बात भी तो सुनने से घुसेगा कि नहीं? देखने से घुसेगा तो। अभी हम लोग व्यभिचार को फीलिंग करेंगे, देखेंगे, क्रोध को फीलिंग करेंगे, लड़ाई को फीलिंग करेंगे। फीलिंग देखते देखते अब उसका स्वभाव चरित्र भी ऐसा ही हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु आप क्या चीज को ज्यादा फीलिंग कर रहे हैं? उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ाया गया, पूरा का चोट मारा गया। 49 कोड़े, कितने कोड़ा? ये कीर्तन का 4-5 बोलता है कि उसका कोड़े पे चोट से हम क्या हो चुके हैं? हो जाएंगे नहीं, हो चुके हैं। ऐसा हमें क्या किया? शैतान को निकम्मा करने के लिए पहले हमको क्या कर दिया था? शैतान बीमार कर दिया था। क्या कर दिया था? परमेश्वर ने चंगाई किया। उसके बाद वो क्रूस उठा के ले गया। उससे पहले क्या किया गया? उठा गया। क्या किया गया? भविष्यवाणी बोल। शैतान बोला था तो परमेश्वर का पुत्र आया था, यहाँ पर क्या करा? रोटी बना और खाए पत्थर से। क्या बना था? उसी प्रकार हजारों भविष्यवाणी यीशु मसीह भविष्यवाणी के भविष्य ही वही था। कौन था? भविष्यवाणी को छोड़िए ना, भविष्य ही कौन था? पास्ट, आदि, अंत्य, अल्फा, ओमेगा, जो था, जो है, जो आने वाला, जीवन, मार्ग, सत्य, जीवन का जन्म, रोटी कौन था? उसका बोलता है भविष्यवाणी। भविष्य ही वही है। क्या है? फ्यूचर ही वही है। स्वर्ग का राजा, पृथ्वी का राजा, वो मिट्टी से बनाया, उसका तुरंत अपने सांसों को मिट्टी में मिला दे सकता है। ऐसा बोल रहा है कि तो क्या कर? पीछे से मारकर, किसने मारा है? क्या कर? यीशु मसीह कर सकता था ना सब कुछ। उसने बोला कि सुनो बतरस, कानून काटने की जरूरत नहीं, हम चाहे तो 12 पलटन। एक पलटन में 6000 सेना होते थे। वो भी सेना कितना? एक टुकड़ी में 6000 सेना आगे बैठते थे, बीच में बैठते थे। उसके बाद इस प्रकार से वो दुश्मन को घेरते थे 6-6 हजार करके।
परमिशन 12 से क्या बोलते 12,000 से ना क्या बोला 12 पलटन बोला ना 6 से 12 को गुना कीजिए तो कितना होता है। अशूरी के देश में जब अशूरी राजा आकर इस्राएल को हमला किया तो वहां पर 4,85,000 सेना को एक दूत आगे मारा। मसीह चाहता ना उनका अचार बना देता तो उसको पूरी बना देता उसके तो वहीं पर जल धारा पाके उन लोगों को मिट्टी में मिला के जैसे क्या बोलते हैं उत्पत्ति के दिन मिलाया था ना। सोदोम और गोमोरा ने क्या किया था पाप किया था तो आग में मिला दिया था और मनुष्य नूह के समय क्या कर दिया था पानी में मिला दिया था ना लोगों को जान पड़ रहा है उसी पर। लेकिन यीशु मसीह ने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो शैतान को ऐसे करके निकम्मा करने चाहता था। आप जितना नम्र और दीनता के साथ यीशु के साथ विश्वास करते रहेंगे ना वो उपद्रव भेजते रहेगा लेकिन हम उस पर उसी बातों से पीछे डालेंगे। परमेश्वर पुराने नियम में 2 बार सुबह का होम बलि शाम का होम बलि जो भी हो बलि कितना बलि होता था। शाम का अंधेरा का बलि क्या है और दिन का ज्योति का बलि क्या है। हाबिल ने बलि चढ़ाया परमेश्वर क्या हुआ उसके बाद यीशु मसीह क्रूस में जा रहा है। क्या कर रहा है? क्रूस में जा रहा है। क्रूस में जा रहा है। क्या कर रहा है? जैसे कि भाई ने हाबिल को क्या बोला चलो तो क्या करो वो भी अनजान था। क्या था? यीशु मसीह सब जानते हुए हमारे पापों को अपराधों को अधर्म के बोझों को शैतान को निकम्मा करने के लिए वो सारा शैतान के बोझ अपने पीठ में लेकर अनजान बढ़ते जा रहे थे। क्या वो भविष्यवाणी नहीं बोल सकता था वो नहीं छूट सकता था सब कुछ कर सकता लेकिन उसको क्या करना था क्यों निकम्मा करना था पता है? क्योंकि ये लड़के लड़की बाल बच्चे क्या हुए थे मांस के मांस और लोगे पूरा है क्या ना मार के अब मांस मतलब मीट को क्या उसके बाद क्रूस उठा रहा पीछे से कोड़ा मारा था। क्या मारा था और उसको पानी प्यास लगा क्या लगी है। उसके बाद कितने स्त्री लोग क्या है पीछे करेंगे तो रो रही थी लेकिन उसने कहा हे स्त्रियों तुम मेरे लिए अपने बाल बच्चों के हालेलुया। यीशु मसीह तो ऐसा ही करने के लिए आया लेकिन बाल बच्चा किसके लिए करना है? गाँव के लिए छोड़ के लिए। फिर आपका मतलब क्या है? दुआ देना क्या है? चिंता करना फिक्री करना। परमेश्वर ने शैतान को क्या कर दिया है? पाप को क्या कर दिया है? अपराध को क्या कर दिया? बीमारी को क्या कर दिया? हाबिल से परमेश्वर क्या हुआ उसका बलि से। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को हाथों में पांव में कीड़े ठोके और क्रूस में खड़ा करके टांग दिया गया। उसके बाद बोला हे पिता मुझे तूने क्यों त्याग दिया क्योंकि सारे पाप अपराध अधर्म के सामने पिता उपस्थित नहीं हो सकता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपराधों के लिए अधर्मों के लिए त्यागा गया। क्या किया? त्यागा गया। उसके बाद में यीशु ने जाके क्रूस में कहा उसके बाद में हे पिता ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया। इन्हें क्या था? आदम हव्वा और कैन के द्वारा हत्या आई और हाबिल के द्वारा न्याय आई मृत्यु के बदला मृत्यु आया। क्या आया? यीशु मसीह ने सारे शैतान को क्रूस में लज्जित करके खुला लज्जित करके निकम्मा करके वो जो शैतान दुष्ट मृत्यु के द्वारा जो थर कांप के बैठे हुए थे उनको क्या किया? रिहाई कर दिया। और जो क्षमा परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह का बात सुनकर हमारे जैसे कुकर्मियों को पापियों को अधर्मी को अहंकारी को घमंडी को व्यभिचारी को दुष्ट तंत्र मंत्र जादू टोना परमेश्वर को इनकार करने हम लोग क्या चीज के योग्य थे? मृत्यु के योग्य थे। यीशु मसीह ने कहा हे पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं इनके पापों को क्या कर देगा
इसीलिए तो बोला जैसे तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो उसी प्रकार तुम्हारे अपराधों को यीशु मसीह ने जैसे क्षमा कर दिया हमारे अपराध क्षमा हो गए और यीशु मसीह नम्रता में गिरा गया और प्रेम के कारण पिता को प्रसन्न होने के कारण पिता उसके बलिदान से क्या हुआ था प्रसन्न हुआ था। हाबिल के बलिदान से पिता क्या हुआ था प्रसन्न हुआ था। उसका लहू बोलने लगा क्या बोलने लगा यीशु का भी शब्द और लहू दोनों बोला क्या बोला शब्द और लहू दोनों बोला। लहू के द्वारा क्या पाए हम चुना पाए उस लहू को उबले लहू के द्वारा क्या दिया गया हमें शैतान के हाथ से छुड़ाया गया खरीदाया गया क्या दिया दोनों बोला क्या बोला। हाबिल का बलिदान से पिता क्या था उससे लहू क्या किया मरने के बाद उससे लहू क्या किया परमेश्वर को दुहाई दिया परमेश्वर से न्याय मांगा। यीशु मसीह भी मरने से थोड़ा सफाई है सारा लहू उसका क्या हुआ था हाबिल के जैसा आ चुका था। परमेश्वर ने क्षमा मांगा क्या मांगा उसके बाद हमारे पापों क्या हो गए परमेश्वर ने हमें क्या बोलते हैं ऐसा प्रेम किया ऐसा प्रेम दिखाया क्या दिखाया उसी प्रेम के चलते पिता प्रसन्न था क्या पुत्र से उसके बाद इससे प्रसन्न था कि हाबिल से इससे प्रसन्न था कि उसे क्या चढ़ाया था लेकिन पुत्र से इससे प्रसन्न था कि आपने आपका बलि चढ़ा दिया क्या चढ़ा दिया था क्या चढ़ा दिया था आपने अपने बलि चढ़ा दिया। इसीलिए यीशु ने मरने से पहले क्या बोला मेरा जीवन देने का अधिकार और मुझे लेने का अधिकार भी है। परमेश्वर ने अधिकार के साथ शैतान को निकम्मा करके क्या किया जीवन को दे दिया और क्षमा किया और यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप क्षमा किया गया और उसी प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने अपने जीवन को क्या किया अपनी इच्छा से दे दिया। आज आप लोग अपनी इच्छा से जब तक परमेश्वर को जीवन नहीं दोगे ना तुम्हारा बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न आधा अधूरा परमेश्वर बलिदान क्या हुआ प्रसन्न हुआ ना पिता अपनी इच्छा से दिया ना हाबिल ने भी अपनी इच्छा से दिया ना। उसके बाद जो अपने इच्छा से बलिदान देता हो यीशु ने क्या कहा जो खोने चाहेगा परमेश्वर ने खो दिया खोने चाहे क्या चाह उसके बहुत जो खोएगा वो पाएगा और जो ज्यादा छीटेगा वो ज्यादा बटोरेगा जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा और जो ज्यादा छीटेगा वो ज्यादा बटोरेगा। किसने कहा प्रभु ने अपने वचन को क्या किया अपने खुद पूरा किया क्या किया उसने सारे पापों को अपराधों को अधर्मों को अपने कर लिया और क्या कर दिया क्षमा कर दिया। उसके मारा गया क्या कह दिया दफनाया गया। उसको मृत्यु रोक सका उसको पाप रोक सका उसको शैतान रोक सका वो क्या बोलते हैं रोमी साम्राज्य का मुहर छाप लगाया गया तो उसको रोक सका। यीशु मसीह पिता प्रसन्न था और पिता ने अपने दूतों को भेजा उसके बाद वो मुहर लगा हुआ था उसको क्या किया खोल दिया और यीशु मसीह तीसरा दिन सलन मसीह उठा। उसने क्या किया ना मुझे जीवन देने का बलिदान देने का भी अधिकार है देने का। जो तुम प्रसन्नता के साथ यीशु में बलिदान चढ़ा के जो भी यीशु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ोगे मनुष्य पर भरोसा न रखो मनुष्य का नौटंकी को ध्यान न देते हुए परमेश्वर का दास क्या करने चाहता है उसको सुनते हुए आगे बढ़ोगे ना तुम्हारा जीवन संसार में खोता हुआ नजर आएगा क्या आएगा लेकिन परमेश्वर तुम्हारा सारा जीवन पुनरुत्थान में बदलेगा। तुम लोग पाप के कारण क्या हुए हो खोरे हुए हो क्या हुए हो अपराध अधर्म के कारण क्या हुए हो मरे हुए हो। तुम अपने पापों के कारण मरे हुए थे लेकिन यीशु मसीह सही समय आकर तुम्हारे पापों को लेकर उसने अनुग्रह कृपा करते तुम्हें अपने पापों से जिलाया। लेकिन किसको
चुप होनी चाहिए। क्या चाहेगा? चुप होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे लिए खो दिया, उसने पाया। और वह स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा, स्वर्ग के अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, वो मरने के बाद, सब चीज पर विजय होने के बाद, शैतान को निकम्मा करके वो स्वर्ग में पिता के दाहिने बावड़ी में ऊपर खूंटी लगा के बैठा है। कैसे? अधिकार। क्यों पता है? हाथ पैर बांध के भी बैठा हो। क्यों पता है? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसके पास है, उसको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो बोलता है वही बोलता है। आज हम जो बोलेंगे वही होगा। आमीन। आज का वचन ये थे।